हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स और गिवन गुड्स के केस में। तो पहले हमें पता होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट क्या है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीजीटी इकोनॉमिक्स की। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या है कि इट रेफर्स टू सब्स्टिट्यूटिंग वन कमोडिटी इन प्लेस ऑफ अदर। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास अल्टरनेटिव अवेलेबल होता है उसका, जैसे टी और कॉफ़ी का एग्जांपल ले सकते हैं। अगर एक के प्राइस राइज होंगे तो हम दूसरे अल्टरनेटिव पे शिफ्ट कर जाएंगे। तो इसका मतलब क्या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का, जब हम क्या करते हैं, एक कमोडिटी को दूसरे के प्लेस पे यूज़ करते हैं, जब वो उसके कंपैरिजन में क्या हो जाती है, चीपर हो जाती है, मीन सस्ती हो जाती है। टी और कॉफ़ी का एग्जांपल ले लेते हैं। टी के प्राइस राइज हो गए हैं तो हमारे लिए कॉफ़ी जो है एज़ कम्पेयर टू टी चीपर है, तो हम किसको बाय करेंगे, कॉफ़ी को बाय करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इनकम इफेक्ट। इट रेफर्स टू इफेक्ट ऑन डिमांड व्हेन रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो इनकम इफेक्ट का मतलब क्या है कि जब कंज्यूमर की जो इनकम है वो किसकी वजह से चेंज हो रही है, प्राइस में चेंज आने की वजह से। ठीक है, तो उससे जो है डिमांड पे इफेक्ट पड़ रहा है कमोडिटी की। मान लीजिए कोई पहले कमोडिटी जो थी वो उसकी 1 यूनिट 10 रुपए की आ रही थी, तो आप 1 यूनिट खरीद पा रहे थे। ठीक है, अब वो 5 रुपए की हो गई है, तो आपकी जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज़ हो गई है। तो पहले आप 1 यूनिट खरीद पा रहे थे और अब आप 2 यूनिट खरीद पाएंगे उसकी। ठीक है, अब है नेक्स्ट प्राइस इफेक्ट। प्राइस इस इफेक्ट होता है सम इनकम इफेक्ट का और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है हमेशा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे नॉर्मल गुड हो, इन्फीरियर हो या गिवन गुड हो, तो तीनों के केस में हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन इनकम इफेक्ट नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, वो भी हम आगे देखेंगे कि किसके केस में नेगेटिव होता है और किसके केस में पॉजिटिव होता है। तो ये सब्स्टिट्यूशन को तो एकदम दिमाग में बैठा लो कि पॉजिटिव होगा, चाहे गिवन गुड के बारे में पूछ लिया जाए, इन्फीरियर या फिर नॉर्मल गुड के बारे में। तो अब हम पहले नॉर्मल गुड के केस में देख लेते हैं। तो नॉर्मल गुड के केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसा होता है, पॉजिटिव, कि कोई नॉर्मल गुड का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है आपके सामने। ठीक है, तो जो कमोडिटी आप यूज़ कर रहे हैं उसके प्राइस क्या हो गए हैं, फॉल हो गए हैं, तो जो उसका अल्टरनेटिव है उसकी डिमांड कम हो जाएगी और आप जो उसका सब्स्टिट्यूट जो आप यूज़ कर रहे हैं उसकी डिमांड क्या कर दोगे, राइज कर दोगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव है, कि कमोडिटी के प्राइस गिरने से तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करोगे जो उसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है उसके कंपैरिजन में, क्योंकि उसके प्राइस नहीं गिरे हैं। और इनकम इफेक्ट यहाँ पे कैसे पॉजिटिव होगा कि इनकम इफेक्ट यहाँ पे पॉजिटिव होगा, क्यों होगा, कि जो प्राइस है नॉर्मल गुड का, ठीक है, वो फॉल हो गया है। ठीक है, जिससे आपकी रियल इनकम क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है, जिस वजह से आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी अब एग्जांपल दिया था आपको कि एक कमोडिटी की 1 यूनिट 10 रुपए की आ रही थी, लेकिन अब वो 5 रुपए की हो गई है, तो आप उसकी पहले 1 यूनिट खरीद पा रहे थे, अब 2 यूनिट खरीद पाएंगे। तो इनकम इफेक्ट यहाँ पे क्या है, नॉर्मल गुड के केस में ही पॉजिटिव। और नॉर्मल गुड के केस में नॉर्मल गुड में और इनकम में पॉजिटिव रिलेशनशिप भी होता है, आप ऐसे भी इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, कि जब हमारी इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड की हम डिमांड क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। तो इस तरीके से भी आप इसे याद रख सकते हैं। तो प्राइस इफेक्ट ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव। और यहाँ डिमांड का स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, क्योंकि प्राइस फॉल होंगे तो आप इसकी डिमांड इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा डिमांड का। नेक्स्ट है हमारा इन्फीरियर गुड्स। तो इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, घटिया वस्तुएं बोलते हैं। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहाँ भी क्या है, मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तीनों के केस में ही पॉजिटिव होगा। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमारा यहाँ इन्फीरियर गुड के केस में भी पॉजिटिव ही है, क्योंकि प्राइस अगर इन्फीरियर गुड का फॉल हो रहा है, ठीक है, तो उससे उसकी डिमांड रेज करेगी। क्यों, क्योंकि वो जो उसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं उनके कंपैरिजन में उसका प्राइस क्या है, कम है। तो यहाँ पे इसलिए इन्फीरियर गुड के केस में भी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इनकम इफेक्ट कैसा होता है, नेगेटिव। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप घटिया वस्तु खरीदना क्या कर दोगे, कम कर दोगे। ठीक है, आप उसका जो उससे सुपीरियर कमोडिटी होगी वो परचेज़ करोगे। तो यहाँ पे इनकम इफेक्ट क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, कि भाई गुड के प्राइस फॉल हो गए हैं तो आपकी रियल इनकम बढ़ गई है। तो अब जब आपकी इनकम बढ़ गई है तो आप इन्फीरियर गुड्स को नहीं खरीदोगे। सब्स्टिट्यूट के गुड में प्राइस अगर गिर रहा है तो आप उसको खरीद रहे हो। ठीक है, कि भाई उसके जो अदर इन्फीरियर गुड्स जो अवेलेबल हैं मार्केट में वो आपको क्या है, महंगे पड़ रहे हैं और वो सस्ता पड़ रहा है, तो आप इसलिए वहाँ खरीद रहे हो, तो इसलिए पॉजिटिव है। लेकिन इनकम इफेक्ट इन्फीरियर के केस में आपको ध्यान रखना है, इनकी इनकम और इन्फीरियर गुड के केस में जो रिलेशनशिप होता है उनका वो नेगेटिव होता है।
तो प्राइस इफेक्ट यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि इन्फीरियर गुड के केस में सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ग्रेटर देन होता है इनकम इफेक्ट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इन्फीरियर गुड के केस में प्राइस इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव। क्यों होता है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्योंकि ग्रेटर होता है इनकम इफेक्ट से। ठीक है, तो डिमांड का यहाँ भी कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोप ही होता है, क्योंकि प्राइस राइज हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। लास्ट है हमारा गिफन गुड। गिफन गुड के केस में भी सब्सटीट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव होगा। ठीक है, कि भाई इसके अल्टरनेटिव जो हैं उनके प्राइस, जो आप कमोडिटी यूज़ कर रहे हैं उनके प्राइस ज़्यादा हैं, और जो आप गुड का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसके प्राइस क्या हो गए, फॉल हो गए, तो आप उसकी डिमांड बढ़ा देंगे। ठीक है, जो उसके कंपैरिजन में जो सब्सटीट्यूट अवेलेबल हैं वो आपके लिए ज़्यादा महंगे हैं, तो आप उनको नहीं खरीदोगे। अब इनकम इफेक्ट यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो कि वही कि अगर इनकम आपकी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, अब इसका यहाँ प्राइस फॉल हो रहे हैं गिफन गुड के केस में किसी भी तो आपकी रियल इनकम इंक्रीज़ हो रही है, तो अब गिफन गुड भी एक तरीके की घटिया वस्तु ही होती हैं। ठीक है, तो आप जो कंज्यूमर है वो शिफ्ट कर जाएगा सुपीरियर कमोडिटी पे। यहाँ पे जो प्राइस इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनकम इफेक्ट ग्रेटर देन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट होता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, प्राइस इफेक्ट इज़ नेगेटिव बिकॉज इनकम इफेक्ट इज़ ग्रेटर देन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। तो पहले केस में पॉजिटिव है तीनों, दूसरे केस में सब्सटीट्यूशन इफेक्ट तो पॉजिटिव है, इनकम इफेक्ट नेगेटिव है। फिर वहाँ पे सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ग्रेटर देन था इनकम इफेक्ट, तो वहाँ पॉजिटिव था प्राइस इफेक्ट, यहाँ पे प्राइस इफेक्ट नेगेटिव है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनकम इफेक्ट ग्रेटर देन है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। और यहाँ पे डिमांड का स्लोप अपवर्ड क्यों होता है, गिवन गुड के केस में डिमांड कर्व जो होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। अपवर्ड स्लोपिंग, नॉर्मल हमें डिमांड का पता है कि कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि प्राइस अगर राइज होंगे तो हम डिमांड कम कर देंगे, और कम होंगी तो हम डिमांड उसकी इंक्रीज़ कर देंगे। लेकिन गिवन गुड के केस में क्या होता है, अगर इसका प्राइस राइज हो रहा है तो हम इसका डिमांड इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, प्राइस अगर इसका राइज होगा डिमांड इंक्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ प्राइस से कंपेयर कर रहे हैं कि भाई इसका प्राइस बढ़ रहा है तो जो इसकी क्वालिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है, क्वालिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो आप उसकी यहाँ डिमांड बढ़ा देंगे। तो यहाँ लॉ ऑफ डिमांड वायलेट करता है गिफन गुड के केस में। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, सारे गिफन गुड्स इन्फीरियर गुड्स होते हैं और इन्फीरियर गिफन गुड्स नहीं होते। तो ये चीज़ भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। अब याद कैसे रखना है आपको कि आप कंफ्यूज ना हो कि गिफन इन्फीरियर है या इन्फीरियर गिफन है। गिफन में जो लेटर आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं। ठीक है, इन्फीरियर में जो लेटर आ रहे हैं, जो अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो गिफन की जो स्पेलिंग है वो कैसी है, छोटी है, इन्फीरियर की बड़ी है। तो छोटे में बड़ा आ जाएगा लेकिन बड़े में छोटा नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं कि ऑल गिफन गुड्स आर इन्फीरियर बट ऑल इन्फीरियर आर नॉट गिफन गुड्स। आई होप आपको ये तीनों गुड्स के केस में जो तो इफ़ेक्ट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।